सो हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का रेसलमैनिया हिंदी की कॉर्नर वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्मैक डाउन का रिव्यू जो 26 फरवरी और 25 फरवरी को हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें दिखाया जाता है एलिमिनेशन। हमें सबसे पहले स्मैकडाउन स्टार्ट होती है, हमें क्लिप्स दिखाए जाते हैं। हमें ये हमें क्लिप्स दिखाए जाते हैं ब्रॉक लेसनर के, जब वो डे 1 में चैंपियनशिप जीते थे, फिर रॉयल रंबल में वो हारे थे। एंड उसके बाद जब लेसनर रॉयल रंबल जीते थे एंड एलिमिनेशन चेंबर भी जीते थे। इसके बाद जब हम अरेना में जाते हैं तो माइकल कोल जो है वो रोंडा राउजी को इंट्रोड्यूस करते हैं रिंग में। फिर माइकल कोल उनको पूछते हैं कि तुमने रॉयल रंबल में क्यों रिटर्न किया। रोंडा कहते हैं कि मैंने जब 2019 में मेन इवेंट किया रेसलमेनिया तो मेरा एक हाथ टूट गया, और जब मैं रिहैब में गई तो मेरा दूसरा हाथ भी टूट गया। एंड उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। एंड उसके बाद उनको पता था कि 4 महीने बाद जो उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो उसके 4 महीने बाद वो रॉयल रंबल में जा पाएंगी और उसको जीत पाएंगे एंड रेसलमेनिया में जा पाएंगी। उसके बाद वो अलग अलग रीजन देती हैं कि क्यों उन्होंने रिटर्न किया। उसके बाद आ जाते हैं शार्लेट फ्लेयर आ जाती है। शार्लेट फ्लेयर उनको बोलती हैं कि देख, मैंने तुम्हें एलिमिनेशन चेंबर में मारा था एंड मुझे बुरा लगा था क्योंकि तुम्हारा एक हाथ तुम्हारी बैक के साथ टाइट था, मुझे बुरा लगा था उस बारे में। और वो कहती हैं कि रोंडा की लाइफ में पहली बार ऐसा होगा जब वो मर्सी के लिए स्क्रीम करेंगी और टैप आउट करेंगी, जब उनको फिगर 8 लगाएंगी। और फ्लेयर उनको बोलती हैं कि मैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन ही रहूंगी। और उसके बाद क्या होता है, वो थोड़ा एक गलत लाइन, ट्रैश लाइन बोल देती है। उसके बाद सोनिया डेविल आती है, रोंडा राउजी पे अटैक कर देती है पीछे से। शार्लेट फ्लेयर जो है वो रोंडा की नी को पकड़ के रिंग पोस्ट में मार देती है और सोनिया फिर रोंडा को पकड़ती है, लेकिन रोंडा आर्म बार करे जाती है बट सोनिया चली जाती है रिंग से। इसके बाद होता है द न्यू डे वर्सेस लॉस लुथारियो। उसका मैच बहुत अच्छा मैच था, मुझे तो बहुत अच्छा, क्राउड इलेक्ट्रिक था एंड बहुत ज़्यादा अच्छा मैच था। एंड न्यू डे इस मैच को जीत जाती है। इसके बाद होता है ज़ाया ली वर्सेस नटालिया, और ज़ाया ली इस मैच को जीत जाती हैं। इसके बाद सैमी ज़ेन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के सेलिब्रेशन के लिए आते हैं। वो सेलिब्रेट ही कर रहे होते हैं और वो कंस्पिरेसी वाली बातें कर रहे होते हैं। एंड उसी वक्त जॉनी नॉक्सविल आ जाते हैं। जॉनी नॉक्सविल कहते हैं उनको, तुमने जैसा मेरा प्रीमियर खराब किया था वैसे ही तुम्हारा भी मैं सेलिब्रेशन खराब करने वाला हूँ। एंड उसके बाद क्या होता है कि नॉक्सविल कहते हैं कि तुमने एक चैलेंज दिया था कि तुमने एक चैलेंज दिया था कि कोई भी मुझे चैलेंज कर सकता है टाइटल के लिए। फिर जेन थोड़ा वही बेइज्जती करते हैं नॉक्सविल की एंड वो बोलते हैं तुम बिलोंग नहीं करते हो इस रिंग में वगैरह वगैरह, एंड तुम्हारे पास दम नहीं है। और उसके बाद वो फेस टू फेस जाती हैं। सैमी ज़ेन उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्योंकि तुम उसके लिए वर्थ ही नहीं हो। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी मारने लगते हैं एक दूसरे को। और उसके बाद सैमी ज़ेन जॉनी नॉक्सविल को एक हेलुआ किक मारते हैं एंड उसके बाद डब्ल्यू ऑफिशियल रिंग में आ जाते हैं एंड ज़ेन जो उनको फिर से सेकंड हेलुआ किक मारते हैं। मुझे लगता है रेसलमेनिया में जॉनी नॉक्सविल और सैमी ज़ेन का ही मैच होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद होता है साशा बैंक्स वर्सेस शॉर्टजी का मैच। साशा बैंक्स जीत जाती हैं, नाओमी रिंग में आती है इसके बाद। और उसके बाद वो नाओमी कहती हैं कि तुम देख रहे हो नेक्स्ट डब्ल्यूडब्ल्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स के को देख रहे हो तुम इस वक्त। एंड मैं बोल रहा हूँ साशा बैंक्स एंड नाओमी की टीम, साशा बैंक्स को क्या हो गया। इसके बाद मैच होता है हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत जाते हैं। एंड मैं नहीं चाहता इनका मैच रेसलमेनिया में, बट जी हाँ, अगर अच्छी फ्यूड होती है तो हो सकता है ड्रू और हैप्पी कॉर्बिन का मैच। इसके बाद होता है जिसके लिए हमें सबसे ज्यादा इंतजार था, यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज वर्सेस ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। एंड हमें एक और डिटेल बताई जाती है, डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को प्रमोट करी एज अ बिगेस्ट मैच इन रेसलमेनिया हिस्ट्री। एंड मुझे लग रहा है बिकॉज बहुत ज्यादा हाइप बन रही है एंड वो फील आ रही थी कि बड़ा मैच बन रहा है। इस बार कुछ अलग है, जब पहले ब्रॉक और रोमन के मैचेस हुए थे उससे कुछ अलग हो रही है ये फ्यूड। एंड लग रहा है कि बहुत बड़ा मैच है, ब्रॉक वर्सेस रोमन, टाइटल वर्सेस टाइटल, एंड ये होगा चैंपियनशिप यूनिफिकेशन मैच। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ही बता दिया कि ये होगा बिगेस्ट मैच इन रेसलमेनिया हिस्ट्री, विनर टेक ऑल चैंपियनशिप यूनिफिकेशन। मतलब कि इससे हमें यही पता लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है यूनिवर्सल टाइटल एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल को यूनिफाई करने वाली है। इस बात से तो यही लग रहा है। तो जी हाँ,
मतलब यूनिवर्सल टाइटल एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल यूनिफाई होने वाले रेसलमेनिया के बाद। विनर टेक ऑल मैच, मतलब अलग ही फील आ रही है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इस मैच के लिए मुझे कितनी एक्साइटमेंट है। एंड ये यूनिफाई वाली सिचुएशन के बाद तो ज़्यादा ही, विनर टेक ऑल के बाद ज़्यादा ही। एंड अलग है इस बार, कुछ पिछले मैचेस से कुछ अलग है। एंड मुझे लग रहा है कि जी हाँ, बहुत बड़ा मैच है ये। एंड बहुत सारे लोग मुझे एग्री नहीं कहेंगे, बट मुझे लग रहा है कि जी हाँ, बिगेस्ट मैच इन रेसलमेनिया हिस्ट्री भी हो सकता है। बिगेस्ट नहीं, वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस इन रेसलमेनिया हिस्ट्री। एंड टाइटल वर्सेस टाइटल, विनर टेक ऑल, चैंपियनशिप यूनिफिकेशन, रोमन वर्सेस ब्रॉक। इससे ज्यादा क्या बड़ा हो सकता है इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई में? मुझे बताओ ना आप गाइस, बहुत बड़ा मैच हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब हम सेगमेंट की बात करते हैं। रोमन आते हैं, वो बोलते हैं कि पॉल हेमन को कहते हैं कि ये सिंगल बिगेस्ट मैच है हिस्ट्री में, बिगेस्ट मेन इवेंट है, बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम है। ये मैच हल्क होगन वर्सेस आंड्रे द जायंट से बड़ा है। ये मैच स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस द रॉक के मैच से बड़ा है। एंड वो ये भी बोलते हैं कि ये मैच उस नाइट से भी बड़ा है जब अंडरटेकर के अनडिफिटेड स्ट्रीक को रेसलमेनिया में ये किया गया था, कॉन्कर किया गया था। एंड उसके बाद वो कहते हैं कि रेसलमेनिया संडे को मेन इवेंट करेंगे रोमन रेंस एंड वो ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे। एंड वो कहते हैं कि ये टाइटल वर्सेस टाइटल होगा, विनर टेक ऑल होगा, टाइटल यूनिफिकेशन मैच होगा। और उसके बाद वो बोलते हैं कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। उसके बाद वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं कुछ, और वो बोलते हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड इसलिए यहाँ पर क्योंकि उनको ब्रॉक लेसनर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, अपने ही से ब्रॉक लेसनर को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंस से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स है। एंड हेमन कहते हैं कि इसको हम बोलते हैं क्लिफ हैंगर। उसके बाद कमर्शियल ब्रेक अचानक होता है। मैं हैरान हूं कि प्रोमो का बीच में कमर्शियल ब्रेक हुआ। उसके बाद आ जाते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन ब्रॉक लेसनर रिंग में, एंड वो बेल्ट अपनी रखते हैं उधर टेबल पे। उसके बाद ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को कहते हैं कि मिस्टर एक्नॉलेजमेंट एंड हेमन, और उसके बाद वो एक गलत वर्ड बोलता है। उसके बाद वो बोलते हैं, वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं एज द न्यू रेनिंग जो वो बोलते हैं। उसके बाद ब्रॉक लेसनर कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सिक्योरिटी गार्ड्स में मुझे रोकेंगे तुम्हें मारने से? मतलब ट्रैश टॉक थोड़ी सी उसके बाद करते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं अब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा, और उसके बाद थोड़ी और ट्रैश टॉक करते हैं। उसके बाद हेमन कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं झेल सकता। कहते हैं हेमन कि अगर तुम्हें पर्सनल रखना है तो तुम वो कहते हैं कि तुम रेसलमेनिया में एज चैंपियन जाओगे नहीं, तुम नेक्स्ट सैटरडे को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में ये टाइटल लूज कर दोगे। रोमन लेसनर को देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को कहते हैं कि तुम कंफ्यूज रहोगे। रोमन कहते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई टाइटल उनका टाइटल है, वो रेसलमेनिया में ब्रॉक को हराने वाले हैं और ये ब्रॉक की गलती नहीं है, तुम्हारा कोई चांस ही नहीं बनता है। उसके बाद रेंस कहते हैं कि ये उनका शो है, उनकी रिंग है, उनका कैमरामैन है, एंड ये सिक्योरिटी गार्ड्स उनके हैं, ये सब लोग उनके हैं। उसके बाद रोमन रिंग से चले जाते हो, कहते हैं ये कमेंटेटर मेरे हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये रेसलमेनिया साइन इसलिए क्योंकि वो रेसलमेनिया। एंड उसके बाद रोमन कहते हैं कि वही ये शो है, वो ये शो चलाते हैं, एंड हर एक उसी के लिए काम करता है, इंक्लूडिंग द सिक्योरिटी इन द रिंग। उसके बाद सिक्योरिटी सर्कल ब्रॉक लेसनर की तरफ मुड़ते हैं एंड वो जाते हैं ब्रॉक लेसनर का अटैक। मैं बोलता हूँ ब्रॉक लेसनर सबकी पिटाई कर देते हैं। वो चेयर कुछ पे फेंक देते हैं, टेबल एक कुछ पे फेंक देते हैं, और एक को F5 मारते हैं, फिर जर्मन सुप्लेक्स एक पे मारते हैं। रोमन उसूस और हेमन जे रिंग से चले जाते हैं और ब्रॉक लेसनर को अपर हैंड मिला है इधर पे। एंड बहुत अच्छी स्मैकडाउन थी, मजा आया देखने में, बिल्कुल बोर नहीं हुआ मैं स्मैकडाउन को देखने में। एंड गाइज मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा स्मैकडाउन को देखने के लिए, बहुत ही ज्यादा मजा आया मुझे। तो जी हाँ, आप भी स्मैकडाउन को देखिएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा। एंड मैं इससे ज्यादा एक्साइटेड हो ही नहीं सकता, मतलब वो असली बड़े मैच की फील आ रही कि जी हाँ ये बड़ा मैच है, वैसी फील आ रही है मुझे। रोमन ब्रॉक टाइटल वर्सेस टाइटल, विनर टेक ऑल, टाइटल यूनिफिकेशन, बहुत मतलब बड़े मैच की जो फील होती है ना वो आ रही है मुझे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है शो। एंड रेसलमेनिया का बिल्ड अप स्टार्ट हो रहा है अच्छे से, एंड मैं चाहता हूँ ऐसी ये फ्यूड हो, ऐसा ये मैच हो। एंड जी हाँ, रेसलमेनिया भी बहुत अच्छा शो हो। तो जी हाँ, यही था इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो पसंद है तो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, ट्विटर को भी फॉलो कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।